प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उस पर भरोसा करो और उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो, ताकि आप उसकी तरह नम्र और दीन बन जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हे प्रभु, आपने हर रोज़ की तरह नया दिन दिया और ताज़ा वचनों का भोजन दिया। हम आपसे विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और अपने इन वचनों को जो आपने प्रचार के लिए हमें हर रोज़ की तरह दिए हैं, वो पवित्र शास्त्र में से हमारे हृदय में भर दीजिए। इसके लिए हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए। आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का सही से गुण अनुवाद हो सके। आप हमारे होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो। हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपके वचनों के बोलने में कोई दिक्कत ना आए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, हर एक जन जो इन वचनों को पढ़ता है, यानी कि जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के नाम से चुना गया है और पितर आत्मा जी की अगुवाई में रहता है, वो ही इस पुस्तक को पढ़ सकता है। उसमें कोई जात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई कंगाल नहीं, क्योंकि सब में एक आत्मा है। और वचन में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि राह, जीवन, सच्चाई वही है, उस बिना उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पिता पुत्र एक ही है, यानी कि परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, वो ही खुद धरती पर मनुष्य के रूप में आया और अपना रूप दिखाया, ताकि लोग उस बात को जान लें कि परमेश्वर की सूरत उनसे मिलती जुलती है। हालेलुया। अब हम वचन की ओर आते हैं। यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां अध्याय, यानी कि 14। सुनिए, उसमें पहला वचन है, वो एक वादा करता है। वादा ऐसी सच्चाई है जो आप कभी भूल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते और उसकी तरह बनने की हर कोशिश कर सकते। वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल होने का मतलब है कि अगर प्रभु यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में, यानी कि जो उसका अपना घर है, चला जाएगा, तो उनके बाद में उनकी कौन देख रेख करेगा, कौन उनकी सहायता करेगा, कौन उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, कौन उनको बुराइयों से बचाएगा, कौन उनको अपने वचन देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए व्याकुल शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। व्याकुल मत हो, वो परमेश्वर पर विश्वास रखो। और वो कहता है, मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास का मतलब है कि मैं और पिता एक ही हैं। और आप इस बात को जान लीजिए कि अगर बाप बेटा रूप पाक के वसीले से आपको ये वचन पढ़ने के लिए मिले हैं, तो ये सोच लीजिए कि ये वचन नहीं, ये परमेश्वर खुद आपसे बातें करता है और वो अपनी हजूरी में आपको हमेशा रखना चाहता है। इसके लिए इस वचन को पूरा पढ़ते हैं फिर से द्वारा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी कि डगमगाना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, व्याकुलता से बाहर निकलना है। लेकिन वो और बात कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं।
अब स्वर्ग कितना बड़ा है कोई नहीं जानता, केवल वो ही जान सकता है जो स्वर्ग से होकर वापस आए। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो स्वर्ग से होकर वापस आए। वो जाएगा और स्वर्ग से एक ही जगह से वापस आ जाएगा। वो उसकी सारी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक मपाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें जो ये सृष्टि है, ऐसी करोड़ों सृष्टियाँ आ सकती। अब उसके लिए आप सोचिए कि आप कहाँ तक उसको देख सकते हैं, माप सकते हैं। केवल आप अपने हृदय में झांक कर देखिए कि आपका हृदय कैसा है। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। अब यीशु मसीह को मालूम है कि वो धरती पर कितने समय के लिए आया है। वो उतने समय के बाद उसको वापस जाना है। वापस इसलिए नहीं जाना कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी आग है जो पूरी सृष्टि में भरी हुई है। वो कहीं भी आ जा सकती है। वो थोड़ी हो, बहुत हो, वो एक ही रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे से आत्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इसके लिए हम थोड़ा सा अलग से बात करते हैं। उसने अपने चेलों से एक बात कही कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए कौन सी सीढ़ी इस्तेमाल की जाएगी, कौन सी रोड जाएगी, कौन सा जहाज जाएगा, या समुद्र के रास्ते कौन सा शिप जाएगा? कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा परिवहन नहीं है जो पहुँच सके। हालेलुया। उसके लिए कुछ नहीं करना, अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की ओर ध्यान कीजिए। आपको सब कुछ आत्मा जी के द्वारा बता दिया जाएगा, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों अगर अपने स्वर्ग में हैं तो उन्होंने अपना एक हिस्सा पितर आत्मा जी के द्वारा आपके ऊपर छोड़ दिया है, ताकि आप जो कुछ सोचें, बोलें, समझे, जाने, वो पिता और पुत्र दोनों को मालूम हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, उसने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। वहाँ का मार्ग क्या है? आप अपनी आंखें बंद करें, पितर आत्मा जी से विनती करें और परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से यहोवा के आगे विनती करें, आपको आपका मार्ग दिखाई दे जाएगा। हालेलुया। और सुनिए, उसमें चेलों में से एक चेला था जिसका नाम थोमा था। वो बहुत ही जिद्दी और ऐसे स्वभाव का था कि वो हर बात को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता था, छू कर देखना जिसको कहते हैं। उसने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? बात तो बिल्कुल सत्य थी, लेकिन वो भूल गया था कि वो परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है। वो किसी मनुष्य के साथ बातें नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको निराश नहीं किया। उसने उससे कहा, क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब आप जान गए, मार्ग और जीवन और सत्य। जीवन क्या है? जीवन परमेश्वर का वचन है, मार्ग यीशु मसीह है, और सच्चाई आप जानते हैं कि ये जो परमेश्वर का पुत्र है, ये सचमुच में मनुष्य का पुत्र होकर धरती पर आया। और इसीलिए परमेश्वर ने इसको भेजा कि तुम सीढ़ी बनो और लोग जो तुझ पर विश्वास करेंगे वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चेला और है। उससे पहले
तो थोमा को उसने पूरा वचन बोला, हम उसको बताते हैं। 6वां वचन है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थात अगर जब तक आप यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कबूल नहीं करते, उसके वचनों को नहीं मानते, नहीं जानते, तब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ सकते। लेकिन फिलिप्पुस नाम का चेला वो एक बात ऐसी कहता है कि जो बड़ी ही आश्चर्यजनक है, अचंभे वाली है। वो कहता है, हे प्रभु, तू पिता को हमें दिखा दे। वो ऐसे बोल रहा है जैसे पिता यीशु की जेब में है। जेब का मतलब है कि वो उसकी तस्वीर लिए फिरता है कि ये देखो, ये पिता है, जो तुम्हारा भी पिता है और हमारा भी पिता है। आपका भी परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर है। लेकिन यीशु ने उसको अपने तरीके से जवाब दिया। वो कहता है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्योंकि उसने फिलिप्पुस के द्वारा बड़े बड़े काम किए थे। आप जानते हैं कि शमौन जादूगर, जो उस समय का एक महान जादूगर, परमेश्वर का महान मनुष्य गिना जाता था, उसके घुटने टिकवाए थे और उसको परमेश्वर की ओर मोड़ा था, और पतरस ने उसको मरने से बचा लिया था। इतने बड़े काम खुद के द्वारा होने पर भी वो पूछता है कि पिता को हमें दिखा दे। अरे भाई, वो हमेशा कहता आया है कि मैं जो काम करता हूँ अपनी मर्जी से नहीं करता, मैं पिता की इच्छा से करता हूँ। जो पिता को करते देखता हूँ वो मैं करता हूँ। पिता मुर्दों को जिलाता है तो मैं भी जिलाता हूँ। पिता लोगों को कोढ़ से शुद्ध करता है, मैं भी करता हूँ। वो अंधों को आंखें देता है, मैं भी देता हूँ। वो कहता है कि वो गूंगे की ज़ुबान खोल देता है, वो बोलता है मैं भी खोल देता हूँ। लेकिन इन सब के पीछे किसका साथ है? पिता का। वो सृष्टि का कर्ता, सर्वशक्तिमान है। वो कहता है, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक ही हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? अरे भाई, जब यीशु मसीह उनके पास से चला गया, यानी कि जब क्रूस की मृत्यु के बाद उसने फिर आत्मा में आकर उनको पूरा अपना वृत्तांत बताया कि वो उनके लिए मार्गदर्शन करने के लिए आया है, ताकि वो जान जाएं कि वो ही मार्ग है, वो ही सच्चाई है, वो ही जीवन है और वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसका 10वां वचन है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? इसका मतलब क्या है? कि जो वचन हम पढ़ते हैं वो यीशु मसीह के आने से हजारों साल, हो सकता है इससे भी ज़्यादा समय पहले लिखे गए, और उन सब में यीशु मसीह के आने का वर्णन बताया गया है, भविष्यवाणियाँ की गई हैं और लिखित में कहा गया है कि परमेश्वर का पुत्र आएगा। लेकिन परमेश्वर ने तकरीबन 450 साल यीशु मसीह के आने से पहले उस अपनी हजूरी को रोके रखा। संसार चलता रहा क्योंकि संसार में पवित्र आत्मा थी। लेकिन परमेश्वर का काम क्या था? वो ये सोच रहा था कि वो यीशु मसीह को किस रूप में भेजे, कहाँ भेजे और क्या क्या काम उसने करने हैं और कितने वर्ष यहाँ रहना है और कैसी ताड़ना उसको मिलनी है, कैसे वो लोगों को अपनी ओर फेरेगा, कितना वो नम्र और दीन रहेगा, वो कभी उफ नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो किसी का न्याय नहीं करता।
बेशक पिता ने उसको न्याय का अधिकार दिया था, लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो पिता को लोगों के आमने सामने रूबरू कर देगा। आप जानते हैं कि अब यीशु मसीह ने प्राण दिए और कहा पूरा हुआ, तब क्या हुआ? मंदिर का पर्दा जहां परमेश्वर के पवित्र सामान और वो वाचा का संदूक और वो पवित्र वेदी जहाँ सब कुछ रखा हुआ था, जहाँ परमेश्वर आकर उनके साथ बातें करता था, उसका पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और परमेश्वर का आमना सामना लोगों से हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि पहले बलिदान जानवरों का दिया जाता था, तब यीशु ने अपना बलिदान देकर अपने लहू से परमेश्वर को लोगों के साथ एक कर दिया। लोग जान लें कि यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। अब उसने एक बात कही यीशु ने, वह कहता है, इसका 12वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। अब क्या आप जानते हैं इस वचन को हर पास्टर, हर चरवाहा, हर एक टीचर लोगों को भरमाने के लिए ये वचन बोलता है। भरमाने की बात इसलिए कहते हैं ताकि लोग उसके पीछे हो ले। उसके पीछे मत होइए, यीशु के पीछे होइए। क्योंकि अगर आप यीशु की तरह कोई काम नहीं करेंगे, उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसकी सच्चाई को नहीं जानेंगे, उसके वादों को पूरा नहीं करेंगे, उसकी तरह नम्र और दीन नहीं बनेंगे, तब तक आप उसके जैसा कोई काम नहीं कर सकते। आप तो पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं सकते, काम आश्चर्य काम करने की बिसात ही आपकी नहीं है। ये इसलिए कहा गया है कि जो विश्वास करेगा, और विश्वास में आपको प्राण भी देना पड़ सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप उसके वफादार हैं। सुनिए, वो कहता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ उसने साफ कह दिया कि वो पिता के पास वापस जा रहा है, लेकिन वो जो वादा करके गया है उस वादे को पूरा करने के लिए आपको और हमको उसके हुक्म के द्वारा, उसके हुक्म के अनुसार उसके हुक्म को पूरा करना है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, चाहे कोई कितना भी इस बाइबल का ज्ञान रखता हो, जिसको कभी क्रोध ना आता, जो शंका ना करता हो, जिसके परिवार में शांति हो, ऐसा कोई नहीं है। हर एक के परिवार में लड़ाई झगड़ा है। उसके परिवार के सदस्य कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, अर्थात किसी का मुंह उत्तर है, किसी का मुंह दक्षिण है, किसी का पूरब की ओर है, किसी का पश्चिम की ओर है। तो ऐसे लोग किसी को ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि अपने परिवार में शांति रखो। हाँ, शांति काम वाली बाई हो सकती है, लेकिन जो आत्मा की शांति है वो वहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप वचन केवल लोगों को भरमाने के लिए बोलते हैं, ताकि लोग आपके पीछे लग जाएं कि भाई ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही अच्छा सेवक है, बड़ा ज्ञानवान है, सूझवान है। आगे वचन सुन लीजिए, वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, ये वचन है 13वां, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आप क्या मांगेंगे? हमने कई बार बताया है कि जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो एक बात सूरज प्रमाणी समझाता है कि इसको आम किताब मत समझिए, क्योंकि ये जीवन है, जीवन की रोटी है, जीवन का मार्ग है, जीवन का जल है, बल्कि ये ही जीवन है। सूरज प्रमाणी की बातें बहुत ही अनोखी हो सकती हैं, ऐसी कि हम विश्वास करें। बेशक उसको भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो खुद इस बात को कबूल करता है, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं।
भाई मैं अपने आप को कैसे आत्मा से भरपूर करूं, मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं। अरे वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब आप क्या मांगोगे कि यीशु आपके लिए करे? आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। ऐसे मांगने से भीख नहीं मिलती। इसलिए आप उसके वचन को अपने हृदय में इतना भर लीजिए कि जैसे आप सोच लीजिए कि 1 किलो के बर्तन में आप 10 किलो लोहा भर सकते हैं। पानी नहीं भर सकते, दूध नहीं भर सकते, लोहा भर सकते हैं जो ना उसमें पिघलेगा और ना वो टूटेगा। हालेलुया। आप कहें कि हे प्रभु जैसे समुद्र में पानी भरा है वैसे मुझे अपने आत्मा से भर, अपने वचनों से भर, तब यीशु मसीह आपकी हर बात को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने कहा है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा। हम पिता परमेश्वर यहोवा से जीसस के नाम से मांगते हैं कि ये जो वचन हमने बोले हैं ये लोगों के हृदयों को ऐसे छू जाएं जैसे एक बीमार किसी डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाकर सोचता है कि अब मैं अच्छा हो चुका हूँ। होऊंगा नहीं, हो चुका हूँ। ऐसे ही पिता ये सारे वचन लोगों के हृदयों में भरपूरी से भर जाए। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला ताकि पिता परमेश्वर यहोवा हमको भी आशीष दे और सुनने वालों पर भी अनुग्रह करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन शुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।